नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम लोग महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 71वीं कारिका पर विचार करेंगे। इस कारिका में महर्षि कहते हैं, शिष्य परंपरागतम ईश्वर कृष्णेन चैतदार्य भी संक्षिप्त मार्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। पूर्व की यानी 70वीं कारिका में उन्होंने महर्षि कपिल की परंपरा का जिक्र किया है, यानी सांख्य दर्शन की परंपरा का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि महर्षि कपिल, चूँकि परमर्षि कपिल थे, तो वे इस सिद्धांत के जनक थे। उन्होंने आसुरी को दिया और आसुरी ने पंचशिख को दिया और पंचशिख ने इसका काफ़ी विस्तार किया। और कहा यह भी जाता है कि पंचशिख ने फिर जैगिसव्य को दिया और इस तरह से परंपरा चलती रही। और वास्तव में सांख्य दर्शन की परंपरा बहुत समृद्ध है। अनेक महापुरुष और अनेक ऋषि इसमें पैदा हुए हैं और यह परंपरा वास्तव में बहुत ही आन्वीक्षिकी यानी तर्कसंगत परंपरा रही है, रैशनल परंपरा रही है और बड़े रैशनल व्यक्ति इसमें पैदा हुए हैं। अब वो कहते हैं कि शिष्य परंपरागतम ईश्वर कृष्णेन, शिष्य परंपरा यानी शिष्य की परंपरा से, तो शिष्य की ही परंपरा चलती है तो गुरु तो एक ही होता है, फिर उसके बाद शिष्य की परंपराएं चलती रहती हैं। गुरु का शिष्य फिर गुरु बनता है, फिर वह गुरु बनता है, फिर इस तरह से उसका शिष्य गुरु बनता है, इस तरह से परंपरा चलती रहती है। तो उसी शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं कि शिष्य परंपरा आगतम यानी शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ। आगतम का मतलब प्राप्त हुआ। ईश्वर कृष्णेन, ईश्वर कृष्ण को शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ। चैत दार्य भी यानी च एतत, एतत का मतलब यह आर्य भी, आर्य भी का मतलब यहाँ पर आर्य छंद होता है। हमारे यहाँ संस्कृत में अनेक प्रकार के छंद होते हैं, तो जो भी इस तरह के सूत्र या श्लोक आदि लिखे जाते हैं वे छंदों में लिखे जाते हैं। तो वे कह रहे हैं कि यह आर्य छंद में लिखा गया है, यानी यह सांख्य कारिका आर्य छंद में लिखी गई है। आर्य छंद की क्या विशिष्टता होती है? किसी भी श्लोक में 4 पद होते हैं, तो सबसे पहले पद में जो हमारा ये आर्य छंद है, इसमें जो सबसे पहला पद है वह पहले पद में 12 मात्राएं होती हैं और तीसरे पद में भी 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे पद में 18 मात्राएं होती हैं और चौथे पद में 15 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से यह आर्य छंद हुआ। तो वे कहते हैं कि शिष्य परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को महर्षि ईश्वर कृष्ण ने आर्य छंद में लिखा, यानी यह सांख्य कारिका दी। फिर कहते हैं कि संक्षिप्तम आर्यमतिना, संक्षिप्तम का मतलब संक्षेप में। तो जो सांख्य कारिका महर्षि ने यहाँ पर दी है वह संक्षिप्त है, बहुत संक्षेप में है। संक्षेप में यहाँ पर कहने का क्या अभिप्राय है? चूँकि इसके पूर्व का जो प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है सांख्य दर्शन का, वह षष्ठी तंत्र माना जाता है। षष्ठी तंत्र बहुत विस्तृत ग्रंथ था, वह 60 अध्यायों का ग्रंथ था और यह तो केवल 70 कारिका का ग्रंथ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस विशाल ग्रंथ को इन्होंने बहुत संक्षेप में आर्य कारिका में, आर्य छंद में प्रस्तुत किया। ईश्वर कृष्ण ने यहाँ पर कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि यह ईश्वर कृष्ण ने यानी हमने स्वयं ने इस ग्रंथ को लिखा है। सांख्य कारिका को ईश्वर कृष्ण ने लिखा है, यानी वे अपने आप को बताना चाहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ को लिखा है और यह आर्य छंद में है और संक्षिप्त है। तो संक्षिप्त यहाँ पर कहने का मतलब कि किसी विस्तार का संक्षिप्त है और वह विस्तार जो है वह षष्ठी तंत्र है। फिर कह रहे हैं आर्यमतिना। आर्य का मतलब होता है महान, श्रेष्ठ, और मति का मतलब बुद्धि। तो श्रेष्ठ बुद्धि,
यानी कहने का मतलब है कि यह ग्रंथ जो ईश्वर कृष्ण ने दिया है, यह तो एक तो परंपरा से प्राप्त लोगों के द्वारा जो सांख्य का ज्ञान आया है वह इनको मिला है। गुरु से शिष्य को, फिर शिष्य से उसके शिष्य को, इस तरह से परंपरा से प्राप्त जो शिष्य परंपरा होती है उससे प्राप्त यह सांख्य का ज्ञान इन तक पहुंचा है। और इतना ही नहीं, फिर इन्होंने अपनी सूक्ष्म मति भी लगाई है, अपनी महान बुद्धि भी का इस्तेमाल किया है, यानी अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करके और शिष्य परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को इन्होंने एक संक्षिप्त रूप में इसको लिखा। सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, यानी सम्यक विज्ञाय, सम्यक जानकारी इस सिद्धांत में दी गई है। सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम का यह मतलब हुआ कि इस सिद्धांत में सम्यक जानकारी दी गई है। अब इस पूरी कारिका का क्या अर्थ हुआ? इस पूरी कारिका का जो अगर संक्षिप्त में अर्थ हम देखें तो उसमें वे कहना चाहते हैं कि यह ज्ञान जो संक्षिप्त है और शिष्य परंपरा से मिला हुआ है और आर्या छंद में लिखा गया है और सूक्ष्म भी है और साथ साथ आर्यमत यानी कि महान बुद्धि के द्वारा, यानी श्रेष्ठ बुद्धि के आधार पर इसका लेखन हुआ है। यह ज्ञान ईश्वर कृष्ण ने हम सबको दिया है। तो इस कारिका के माध्यम से वे यह बात प्रदर्शित करना चाहते हैं कि यह सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है और यह शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आया हुआ है उनका विशिष्ट ज्ञान नहीं है, वे इसके जनक नहीं है, यह शिष्य परंपरा के द्वारा आया हुआ है। और इसके पूर्व की कारिकाओं में उन्होंने पूरे शिष्य परंपरा का नाम भी दिया है, तो कह रहे हैं कि उसके द्वारा है। और साथ में इन्होंने अपनी भी मति लगाई है, अपनी भी बुद्धि लगाई है और जो मूल ग्रंथ था उसको बहुत संक्षेप में करके कि सब तक ये बात पहुंच जाए और सब समझ पाएँ। चूँकि सबके पास समय का भी अभाव होता है, इतना समय भी नहीं होता है कि सब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ सकें, तो छोटे से ग्रंथ में भी उस पूर्णता को उतार देने का प्रयास इन्होंने किया है, यही ये कहना चाहते हैं। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं।